हेलो फ्रेंड्स, मेरे निफ्टी एनालिसिस चैनल में आप लोग को स्वागत है। और बहुत अच्छा रहा इस हफ्ता। तेज़ी इवन यूएस मार्केट, इंडियन मार्केट और ये आपका बेस मेटल बहुत ही अच्छा रहा। जैसे एक्सपेक्टेशन था वैसे ही रहा। अ, जिन लोग बियर थे उनकी हालत टूट चुकी है। वो कोई छोटा सा फॉल होता है तो दे आर एक्सपेक्टिंग कि अभी आ जाएगा 14, 15, इवन 12,000। सी बिहेवियर को समझने की कोशिश कीजिए। बिजनेस बिहेवियर, प्राइस बिहेवियर, डाटा। एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट डाटा डाटा डाटा। सो डाटा डज नॉट मीन कि एफ आई और डी आई का डाटा। डाटा का मतलब ये नहीं है कि ओपन इंटरेस्ट। डाटा का मतलब ये नहीं है कि जीडीपी डाटा, आईआईपी डाटा, इन्फ्लेशन डाटा। हमें उस डाटा में ये चीज़ निकालने की कोशिश करना है कि ये जो डाटा आ रहा है हमारे पास, जीडीपी, आईआईपी डाटा, इन्फ्लेशन डाटा, जॉबलेस डाटा, जितने भी है, होमलेस डाटा, जो भी है, क्या ये चीज़ डिस्काउंट हुआ है या नहीं। जब तक ये रियलिटी हमें समझ में नहीं आएगा तब तक हमारे एनालिसिस गलत होते रहेंगे। नीट एंड क्लीन। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि अच्छा, ये पता कैसे चलेगा कि ये चीज़ डिस्काउंट हुआ है नहीं हुआ है। सिंपल थिंग, मेनी टाइम्स आई हैव टोल्ड इन दिस वेबिनार हो या वीडियो, यू हैव टू कोरिलेट डाटा विथ प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन जो होती है, जो प्राइस होता है, वो एक स्टेप नहीं, दो स्टेप नहीं, 5 कदम आगे चलता है। यू कैन नॉट इमेजिन। थिंक, कोरोना के टाइम पे इतने बड़े फॉल हुआ, सब जगह लॉकडाउन हो गया। ऐसा क्या सिचुएशन क्रिएट हुआ कि कोरोना हटा ही नहीं। अभी तक चाइना में कोरोना चल रहा है, बट आप देखो कॉपर हाई से गिरा, इक्विटी मार्केट हाई से। क्यों? क्योंकि प्राइस को पता लग गया था। प्राइस मीन्स निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है। प्राइस मतलब प्राइस से सब कुछ होता है। इसको पता लग गया था ये चीज सुधरने वाला है, आज नहीं तो कल, नंबर 1। और ये स्टेप गवर्नमेंट के तरफ से स्टेप उठाया गया है, जो हमें स्टिमुलस पैकेज हो या डिमांड हो, ये चीज आ चुकी है। तो मैं यहां तक फॉल आ गया हूं को जनरली होना ही नहीं चाहिए। प्राइस को पता चल गया और प्राइस वहीं से उठने लगा। लोग जनरली क्या करते हैं, देखो इन्फ्लेशन डाटा बहुत खराब आ गया और 0.75 बीपीएस का ये आपका यूरो में तेजी हुआ, मार्केट नहीं गिरा। लोग कह रहे हैं कि यार वहां पे सट्टाबाजी चल रहा है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा होता ही नहीं है। सट्टा जनरली में आई एम सेइंग कि सट्टा जिन जिन लोग कहते हैं ना, वो एक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए वो कर सकते हो आप, 1 महीना 2 महीना। ऐसा नहीं है कि सालों साल तक करो, बिल्कुल हो ही नहीं सकता कभी भी। मैं मानने के लिए तैयार ही नहीं हूं, ठीक है ना। और ये जो अभी चेंजेस हुआ है, अभी आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, अच्छा इन्फ्लेशन डाटा तो यूएस डाटा का बहुत ज़बरदस्त खराब आया था, और क्या कहते, इंटरेस्ट रेट बढ़ा, यूरो का तो मतलब हालत ही ख़राब है, एनर्जी उनका है ही नहीं, पेट्रोल नहीं है, डीजल नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो फिर मार्केट गिर क्यों नहीं रहा है? मार्केट यूरो के वजह से नहीं चल रहा है, मार्केट यूएस मार्केट की वजह से। जितना लेना था, जितना डिस्काउंट करना था, वो कर लिया। अगर रियलिटी में देखोगे तो मार्केट जो है ना, डिमांड सप्लाई में चल रहा है। आज के टाइम पे आप जाके देखिए, रियल एस्टेट में जो डिमांड है, जो घर है, जो होम जो बिक रहा है हमारे खासकर इंडिया में, इतनी भयंकर डिमांड कोरोना के बाद अभी तक कम नहीं हुआ है। ये चीज आप कभी नोटिस किए हैं? अगर घर खरीदने वाला रेडी है कि मैं घर खरीद रहा हूं, दैट मीन्स उसके पास पैसा है, जॉब है, उसके पास भरपूर मात्रा में आ रहा है पैसा। तो पैसा चाहे वो सर्विस से करे, बिजनेस से करे, कहीं से भी करे, पैसा तो आ रहा है ना। दैट मीन्स डिमांड। और कंपनी की जो रिजल्ट है बहुत अच्छे आ रहे। ठीक है, छोटा मोटा प्रॉफिट थोड़ा सा कम हो गया होगा, बट आ तो रहे, अच्छा आ रहा है।
तो अगर हम इस चीज को डाटा नहीं बोलेंगे और यही चीज को प्राइस में देखेंगे, तो प्राइस इज कंसोलिडेटिंग सिंस 7 months, 8 months, 9 months. So this is the time for a teji. Then you have to correlate the US with India. US market is falling, but India is not falling because of the demand. Simple. जैसे मैंने काफ़ी बार एनालिसिस किया हो ना, निफ्टी वर्सेस टाटा एलेक्सी, निफ्टी वर्सेस इवन आप अदानी एंटरप्राइजेस, ये सब किसी को कर सकते हो आप। ऐसे होता है, कोरिलेशन, रिलेटिव स्ट्रेंथ निकालने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो जब कमजोर कौन है? यूएस मार्केट। स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल किसका सही है? इंडिया। तो पैसा अगर यूएस मार्केट कहीं से भी उछलता है या एक सस्टेनेबल बॉटम आउट बनाने की कोशिश कर रहा है, तो दैट मीन्स विल ए शार्प रैली इन आवर मार्केट। जो तेजी है अपने आप को संभालने की कोशिश किया और संभाल भी लिया, और जब तेजी बढ़ने की ऊपर जाने की टाइम आएगा, वो तो उससे ज़्यादा भागेगा ना जो बॉटम आउट हो गया। अब दिस पॉइंट इज कि एवरीबॉडी इज एक्सपेक्टिंग कि यूएस मार्केट विल फॉल 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 फॉल। नो, ऐसा होता ही नहीं है। 2 महीना 1 महीना कंसोलिडेट करे, तेजी हो जाए, फिर फॉल। सर जी ऐसे होता ही नहीं है। इतने बड़े फॉल आया, अगर आप यही पीरियड में देखोगे तो इन्फ्लेशन स्लोली स्लोली कूल डाउन हो रही है। ठीक है, अभी 13 सितंबर को आएगा। आई होप कि इन्फ्लेशन कूल डाउन हुआ होगा, बढ़िया रिजल्ट आएगा और उसमें पॉजिटिव इफेक्ट शायद आ सकता है इंडिया के लिए, यूएस के लिए। ये चीज़ है। दूसरी चीज़, अगर मैं ये चीज़ देखने की कोशिश करूँ, यूएस मार्केट वर्सेस इंडिया, ये आपके सामने यूएस मार्केट खोल के रखा हूँ। अब देखिए, इंडिया वर्सेस इंडिया इज रेडी टू ब्रेक द ऑल टाइम हाई एंड यूएस मार्केट इज रेडी टू ब्रेक द कोरोना जो यूक्रेन वार लो, मतलब इस लो को ब्रेक उसके आसपास। तो देखिए कितना फर्क है। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन क्रिएट होती है, क्या अगर यूएस मार्केट अपने आप को संभाल लिया, मतलब इसकी लो से नीचे नहीं गया, जो लो क्या दिखा रहा है यहाँ पे 3630, ठीक है, और इस लो के नीचे नहीं गया। देखिए एवरीबडी इज थिंकिंग लेवल, चलो ये लेवल ब्रेक हो गया, बाई कर लो, ये लेवल ब्रेक हो गया, सेल कर दो। नो, यू कैन नॉट मेक मनी ऑलवेज बाय दिस यूजिंग द लेवल। बिकॉज व्हाई? बिकॉज लिक्विडिटी जो है ना, ये ग्रो हो रही है, मतलब बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग डे बाय डे। सो यू विल सी so much of volatility after 6 months, after 8 months, after 6 years. Everybody is saying कि हमारे टाइम पे बढ़िया था, अभी इस टाइम पे मार्केट बहुत ज़्यादा वोलाटाइल हो गया। अरे सर जी, यही डायलॉग आप 2 साल के बाद भी बोलोगे, उससे ज़्यादा बोलोगे। नहीं यार, 2020 में भी बहुत अच्छा था, अब तो 2025 हो गया, बहुत लिक्विडिटी वोलाटिलिटी हो रहा है। VIX देखो यार, 20 के 20 है, बट यहाँ पे देखो। अरे ऐसा क्यों हो रहा है? ड्यू टू द लिक्विडिटी। सिंपल। कल को जो 10 लॉट में काम कर रहे थे निफ्टी फ्यूचर में, आज वो 100 लॉट में कर रहे हैं। उनके पास मार्जिन है, उनके पास टेक्नोलॉजी है, उनके पास आल्गो है। तो बाय सेल होगा तो अभी तो ऊपर नीचे होगा ना। तो ये चीज को ध्यान में रखिए। तो ब्रॉड व्यू बनाने की कोशिश कीजिए, सो दैट यू कैन मेक मनी इन द मार्केट। यू कैन नॉट मेक मनी बाय सट्टा। यार मैं इंट्राडे डे ट्रेडिंग आज तक मैंने नहीं देखा सर जी, लाइफ में मेरे को 15 ईयर्स हो गया, आज तक ऐसा बंदा नहीं देखा जो यहाँ से भी वारेन बफेट, राकेश झुंझुनवाला, विजय कड़िया, इनकी लेवल को पार करके आगे निकल जाए। मोतीलाल ओसवाल, रामदेव अग्रवाल, इन लोग सारे ही इंट्राडे करते थे और घूम फिर के आगे इन्वेस्टमेंट में। इंट्राडे ट्रेडिंग करना कोई मना नहीं है, पर ट्रेडिंग एक सिस्टमेटिक वे में होनी चाहिए। ट्रेडिंग मुझे लगता है, आई फील समथिंग, आई फील ऐसे होना ही नहीं चाहिए। यू शुड हैव लॉजिक दैट डज नॉट मीन कि जीडीपी डाटा खराब है, मार्केट को। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस काइंड ऑफ लॉजिक। आई एम टॉकिंग अबाउट इफ यू हैव इंटरेस्टेड इन द टेक्निकल, सो टेक्निकल यूज कीजिए। इफ यू हैव इंटरेस्टेड इन द फंडामेंटल, सो थिंक लाइक ए पोजिशनल व्यू, 6 months 1 year। ठीक है, तो इस चीज़ को
इंतजार करें। तो आपके दिमाग में होगा अरे यार ये लेवल बताओ यार, निफ्टी काम खत्म करो। देखो मैं हमेशा एक चीज़ को बार बार कहने की कोशिश कर रहा हूँ, सो दैट जो नया बंदा होगा, नया पर्सन होगा, सो ही कैन अंडरस्टैंड इजीली, और जो उनके दिमाग में एटलीस्ट वो अपने दिमाग को चेंज कर सकता हो। जिनको पता है सो शुड नॉट बी वरी, ठीक है। सो पॉइंट इज ऐसा क्यों हुआ है। अगर मान लीजिए, ये माउस चल क्यों नहीं रहा है पता नहीं, अगर मान लीजिए कि मार्केट यहाँ आया और इससे 5 वेव डिक्लाइन, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्यों आया यूएस मार्केट में, मैं आपको बताऊंगा इसके रीजन क्या है। सो अकॉर्डिंग टू एवीसी वेब, जो एलियट थ्योरी होता है, तो देखिए यहाँ पे एक वीकली में एक बढ़िया कैंडल बनाने की कोशिश किया, राइट। और इसको आप बोलोगे डार्क बुलिश एनगल्फिंग कैंडल कह सकते हो। देखो 100% तो नहीं है, पियर्सिंग लाइन भी कहने, कैंडल भी कह नहीं सकते, बट बुलिश फिगर है ये, पूरा इनसाइडर कैंडल की तरह है, ठीक है। ये पूरा अगर इसकी एक कैंडल बनाने की कोशिश कीजिएगा तो एक कैंडल ऐसा ही होता है 1, और ये देखो ये एक कैंडल अगर आप बनाओगे तो इस टाइप की आएगा, ठीक है। तो दोनों कैंडल को मिला के एक कैंडल बनाओगे तो दैट मीन्स की शैडो बहुत ही हाई है, सो दैट की बुल कैंडल है, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया। ये जो वीकली कैंडल है, ये जो वीकली कैंडल है, तो हम ये भी सोच सकते हैं कि भाई यहाँ से मार्केट ऊपर उठ जाए और वी मे एक्सपेक्ट इससे इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, सो ब्रेक हो जाए। यस, यू आर राइट, यू आर राइट। पॉइंट इज जब तक ब्रेक ना हो यहां से हम बुल नहीं बोलेंगे यूएस मार्केट को। याद रखिए प्राइस एक्शन, दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट द प्राइस एक्शन, ठीक है। उसके बाद हम डाटा में जाएंगे। जैसे मैंने कहा आपके पास लॉजिक होनी चाहिए, मेरे पास लॉजिक क्या है, मेरे पास टेक्निकल एनालिसिस लॉजिक है, देन आई एम क्या कहते हैं उसको, उसके बाद मैं सोचता हूं कि डाटा वो चीज़ क्या है, ठीक है। अगर ये चीज़ नहीं गया ऊपर, प्राइस ऊपर इसको ब्रेक नहीं कर पाया, देन ठीक है। तो अभी तक ब्रेक नहीं किया, नंबर 1। नंबर 2, इफ यू सी द मंथली चार्ट, राइट, so monthly candle showing, this is the current monthly candle, this is the previous monthly candle, I am talking about this is the August monthly candle, ठीक है। so August monthly candle क्या कह रहा है कि ऊपर के लेवल में से सेलिंग है, so that means कि be careful at higher level। इस कैंडल ये कह रहा है करंट कैंडल ऊपर तो जा रहा है, हो सकता है कि ऊपर जाके फिर सेलिंग आ जाए, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो मंथली कैंडल के हिसाब से व्यू बुल नहीं है, बट वीकली के हिसाब से व्यू बुल है। बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इस टाइप की बुल, याद रखिए इस टाइप की बुल के बारे में मैं बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूं। बुल है बट इस टाइप की बुल के बारे में बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। क्योंकि अगर आप डेली चार्ट देखोगे, ठीक है, सो इट्स शोइंग सम काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू हेड एंड शोल्डर पैटर्न वी मे एक्सपेक्ट कि मार्केट में एक बुल हो सकता है, जो वीकली का बुल कैंडल दिया है, मतलब नेक्स्ट वीक में विल सी है, और एक हाई है, एक कैंडल के ऊपर हाई मिलेगा ही मिलेगा, नो डाउट। बट इट्स हमें ये देखना है कि ये सस्टेनेबिलिटी करेगा या नहीं, ये चीज़ आपको नोटिस करना है, बार बार कह रहा हूँ। और प्राइस एक्शन विथ इंडिकेटर अगर मैं चीज़ दोनों को मिलाता हूँ, सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ऊपर के लेवल में से ही सेलिंग आएगा। सो आई एम नॉट ए तेजी, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द यूएस मार्केट। यहाँ पे छोटा मोटा तो तेजी का एक्सपेक्ट कर सकता हूँ जो अगले हफ्ता आएगा, बट इस टाइम पे थोड़ा सा सावधान रहना है। अगर ऐसा बन गया, मान लीजिए ऐसा बन गया, ठीक है, सो विल ए शार्प फॉल। मैं आपको सारे चीज कह दिया, ऊपर का लेवल इसके ऊपर जाएगा, ब्रॉड व्यू बता दे, इसके ऊपर जाएगा तो हमारा व्यू अलग होगी, बुल में बैठेंगे, पूरा सुपर डुपर बुल में बैठेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है।
बट ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन ये देखना, अगर ये इन हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाने की कोशिश किया तो विल सी ए शार्प बुल इन यूएस मार्केट। याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। शार्प फॉल, आई एम बुल हो गया, वो गलती से आ गया होगा, शार्प फॉल। देन फिर कहता हूं ये चीज को दोबारा बार बार लेके आऊंगा, चिंता मत कीजिए, मैं अपनी व्यू बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो इसका ये मतलब नहीं, आप बोलोगे क्या यार आपने तो कहा था ये वाला लो को ब्रेक नहीं होनी चाहिए, करेक्ट। अगर आप फिर अभी कह रहे हो कि यहाँ पे हेड एंड शोल्डर बना करने के बाद ये फॉल अगर दे दिया तो दैट मीन्स कि यहाँ पे एक मतलब शार्प फॉल देखने के मिलेगा। नो, ये जो फॉल था ये हो सकता है इस फॉल का एंडिंग पॉइंट हो। इस फॉल की एंडिंग पॉइंट हो, याद रखिए। यहाँ पे टीवी एनालिस्ट, यहाँ पे ट्विटर मीडिया सारे जन बोलेंगे यहाँ से ये देखो हेड एंड शोल्डर पैटर्न, आपका यूएस मार्केट बहुत ही नीचे है, इंडियन मार्केट डबल टॉप बनाने की कोशिश कर रहा है तो यहाँ पे गिरेगा। आप बिल्कुल मत जाइएगा, मैं यकीन दिलाता हूँ, बिल्कुल मत जाइएगा। अगर आप यूएस मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फॉर द 1 मंथ 2 मंथ के लिए 15 to 20% के लिए इन्वेस्ट कर लीजिएगा, जो फॉल यहाँ से मिलेगा, याद रखिए। सो चांसेस इज देयर कि यहाँ से एक बड़ी वाली उछाल आ सकता है। तो आप बोलोगे ये चीज़ कैसे कह रहे हो कि ये उछाल आएगा, आप भी फील कर रहे हो? नो, आई एम टॉकिंग अबाउट द एनालिसिस। सो एलियट थ्योरी अगर ऐसा होता है, सो दिस इज द ए, दिस इज द बी, देन दिस इज द सी, देन मैं थिंक कि एक इस टाइप की फॉल बनाए। तो इतने सारे हमें टाइमिंग की ज़रूरत है और ये स्लो एंड स्टेडी ही चलना है। अगर ऐसा बनाया तो दिस काइंड ऑफ बिहेवियर विल सी इन नेक्स्ट, मतलब नेक्स्ट नहीं, नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट ईयर में ही मिलेगा। सो दिस इज द टाइम फॉर द कंसोलिडेशन इन लार्ज रेंज। Okay, so on the basis of largely, so you can think about your return mid क्या positional basis. I am talking about कि यहाँ पे you should not think about a 50% 100% kind of profit. If you will get a 15% to 20% profit in a good stock, so it is a better to book profit and wait for the lower level. Or if you have a longer term view, so you should not be worried about the 15 to 20% kind of return. Or if stock will fall 50% minus 50%, so you should not be worried because you are ready to make a multi-bagger. So you should not think like a 15 to 20% 50% का fall. आई एम नॉट वरीड इन माई SBI। अभी भी मेरा 40% प्रॉफिट है, वो तो पूरा चला गया था, वो पहले भी था 40% का प्रॉफिट में था, फिर नीचे आ गया था, 5% का प्रॉफिट में आ गया था, फिर SBI। कुछ स्टॉक है आई एम होल्डिंग फॉर लॉन्गर टू लॉन्गर टर्म। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू many times SBI, Bharti, DLF, Tata Steel, these are my longer to longer term stock. आई एम नॉट, मैं देखता ही नहीं हूँ भाई वो कितना रिटर्न दे रहा है। टाटा स्टील लिया था ऊपर में, फिर नीचे एवरेज किया, आपको पता ही होगा, ठीक है। जो एवरेज किया ऊपर में अभी निकलूँगा, और जो ऊपर में लिया है अभी का भाव तो पता नहीं है, पहले का भाव पता है 1300 में लिया था, और मैंने दोबारा जो एवरेज किया था वो 600 800 में जो लो लगाया था, ठीक है। अब जो लिया है तो अब चाहो तो ट्विटर में जाके देख सकते हो, ये चीज़ मैंने क्लियर कट बताया हो, ठीक है, और बहुत लोगों को भी खरीदवाया। तो ये चीज़ है। सो दिस इज नॉट, और अनदर थिंग आई एम सेइंग कि प्राइस एक्शन इज शोइंग द ह्यूज डाइवर्जेंस निफ्टी वर्सेस यूएस मार्केट। सो दिस इज नॉट ए गुड थिंग फॉर इकोनॉमिक मीन्स this kind of divergence should not look in this bull market. इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं सर जी, बुल मार्केट में इस टाइप की डाइवर्जेंस होनी नहीं चाहिए,
बिल्कुल नहीं, एवरी सेक्टर शुड पार्टिसिपेट, एवरी कंट्री शुड पार्टिसिपेट, बुल मार्केट का डेफिनेशन है। सो ये जो बिहेवियर क्रिएट हुआ है, ये बिहेवियर अच्छा नहीं है बुल मार्केट। सो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ बुल मार्केट इफ निफ्टी विल touch or if it will trade above 20,000 level. You can see my analysis before कि आप देख सकते हो कि I'm expecting about the Nifty's target 20,000 24,000. Still I'm saying कि this is not a bull market. Bull market means this rally. Bull market does not mean ये बुल मार्केट नहीं है, दिस इज नॉट ए बुल मार्केट। मार्केट तो ऊपर जा रहा है बट काइंड ऑफ मूव, यू हैव टू सी काइंड ऑफ मूव। सो ये जो बिहेवियर क्रिएट हुआ है ना यूएस वर्सेस निफ्टी, ठीक है, या यूएस वर्सेस निफ्टी वर्सेस यूरोपियन, ये सब बिहेवियर आप देख रहे हो भाई साहब, ये तो बुल मार्केट का डेफिनेशन नहीं है। सो दैट मीन्स यू शुड बी केयरफुल, और from higher level we'll try to encash some money कि हम प्रॉफिट बुक आप कर लो, लॉन्गर टर्म से कुछ प्रॉफिट बुक कर लो, इनकैश कर लो 30% 40% या 30% मिनिमम तो कैश में बैठे रहो। अगर मार्केट वहाँ से क्रैश होता है तो सो दैट यू कैन बाय सम गुड क्वालिटी स्टॉक एट लोअर लेवल। आई एम टॉकिंग अबाउट मार्केट क्रैश होता है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मार्केट 5% फॉल हो गया, 2% पर गया आप जंप कर जाओ, बिल्कुल नहीं, ठीक है। सो ये चीज़ भी याद रखिए, बताना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ को मैं बार बार रिपीट करूँगा, आप बोलोगे कि पुराने लोग बोलोगे यार ये चीज़ को बार बार रिपीट करके क्या फ़ायदा, ये चीज़ सोचो। नहीं सर जी, यही चीज़ मैं बार बार रिपीट करता हूँ आपकी भलाई के लिए, और यही चीज़ रिपीट करता हूँ मैं अपनी भलाई के लिए, क्योंकि ये जो माइंड होती है ना, ये स्लीप बहुत स्पीड में करता है, लालच आता है, अदानी एंटरप्राइज इतना बढ़ गया, मैं अपने एक भी स्टॉक नहीं खरीदा, ठीक है। और मैं इस चीज़ को रिपीट करता हूँ सो दैट मैं ना खुद ना भूलूं और वो गलत ट्रेड में ना चला जाऊं, चाहे मेरे को प्रॉफिट ना हो, कुछ ना हो, बट मेरा पैसा अपनी पॉकेट में सेफ हो, बस इतना ही चाहिए मेरे को, और कुछ नहीं चाहिए। आज अगर सेफ हो तो 2 साल 3 साल के बाद आई कैन मेक मनी, मतलब आई कैन मतलब मल्टी बैगर, आई कैन थिंक अबाउट द मल्टी बैगर या रिटर्न। अगर मेरे पास पैसा ना हो तो बस मैं दोस्त देता रहूँगा और कुछ काम नहीं है, ठीक है। सो ये चीज़ था यूएस मार्केट के बारे में। सो आई एम नॉट सुपर डुपर बुलिश फ्रॉम हियर। सो इफ इट विल ब्रेक अबव दिस लेवल देन यू कैन, जो मेरे राय है, मेरा थिंकिंग है, सो विल थिंक कि अगेन कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। सो दिस बिहेवियर इज़ नॉट गुड फॉर द स्पेशल इक्विटी मार्केट। और अगर हम इंडियन मार्केट में आए, इंडियन मार्केट में गो टू द मंथली चार्ट सुपर डुपर वो क्या चीज़ है। देखिए यूएस मार्केट के चार्ट जिसने देख लिया और उसके बाद इंडियन मार्केट चार्ट देख लिया तो फिर तो वो रुक जाएगा। अगर पहले कोई इंडियन मार्केट के चार्ट देख ले तो बोलेगा कि मार्केट में कोई भाई बड़ी करेक्शन नहीं है, ये चीज़ ही है, क्योंकि इस टाइप की चार्ट बहुत ही कम बनता है, ठीक है। तो मैं चार्ट के बेसिस पे नहीं बोल रहा हूँ, अभी भी चार्ट जो कह रहा है कि ऊपर जाना ही जाना है, इसको कोई नहीं रोक सकता। मंथली चार्ट जो कह रहा है कोई ख़राब नहीं है। यूएस मार्केट की मंथली चार्ट ख़राब है बट इंडियन मार्केट की मंथली चार्ट ख़राब नहीं है। ये चीज़ मैं काफ़ी बार बोल चुका हूँ, अभी भी बोलूँगा, ठीक है। तो मुझे कोई ये है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे मैंने बोला था कि नीचे के लेवल में यहाँ पे एक सेलिंग आएगा और सेलिंग हो सकता है कि 16,700, वैसा नहीं हुआ बट 17,300 400 से मैं कंटिन्यूसली मैं बाइंग में बैठ गया हूँ और 2 हफ्ता गिरावट के बाद, और वो चीज़ हमने देखा। और यहाँ से आई एम एक्सपेक्टिंग, सो दिस बुल कैंडल इज शोइंग, आई एम एक्सपेक्टिंग ए सुपर डुपर बुलिश। इफ यू सी द SGX निफ्टी चार्ट जो क्लियर पिक्चर वहाँ पे दिखा रहे थ्रू टेक्निकल, सी द टेक्निकल 1 2 3 4 टाइम्स को रेजिस्टेंस लेने के बाद, तो दिस इज द टाइम फॉर ए न्यू ऑल टाइम हाई। सो यू कैन एक्सपेक्ट कि हाँ मार्केट में अगर एक सेलिंग बाइंग आ रही है, यूएस मार्केट में छोटा मोटा बाइंग आ रही है, सो यू कैन थिंक कि ये जो 18,600 लेवल है वी कैन टच इजीली, ठीक है। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये चीज़ बोलूँगा कि
शुड नॉट मतलब एग्रेसिव होके बाइंग मत कीजिए, स्लो एंड स्टेडी हम लोग जाएंगे, एग्रेसिव होना ही नहीं है, ठीक है। और ये चीज़ क्लियर कट कह रहा है कि ऊपर जा रहा है, हो सकता है कि ऊपर जाके एक बार सेलिंग आए, जैसे मैंने अभी कहा कि यूएस मार्केट में अगर सेलिंग आया कि ऑल टाइम उसने अपने यूक्रेन वार का जो लो है उस लो को अगर ब्रेक कर दिया, तो हो सकता है कि हमारे इंडियन मार्केट में भी 18,800 या 19,000 टच करने के बाद या 18,600 करने के बाद एक सेलिंग आएगा। बट उस सेलिंग में दोबारा परचेस करना है अच्छी क्वालिटी स्टॉक फॉर द टारगेट ऑफ 20,000 टू 21,000। याद रख लीजिए बात को, ठीक है। तो यू शुड प्रिपेयर फॉर दैट एंड कोई डरने की बात नहीं, ऐसा कोई डाटा वगैरह अभी खराब नहीं हुआ है, सॉरी कैंडल वगैरह खराब नहीं हुआ है। अगर गो टू द डेली चार्ट, सो डेली चार्ट में भी देखिए ब्रेकआउट दे दिया, बट एग्जैक्ट निफ्टी के हिसाब से 17,000 18,000 के ऊपर जा नहीं पा रहा है, तो ठीक है। और सॉरी अगर हमें इसकी देखूं तो यहाँ पे ब्रेकआउट तो हुआ है, बट गो टू द निफ्टी चार्ट, सो निफ्टी चार्ट में ब्रेकआउट हुआ है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट शुड टच एटलीस्ट दिस लेवल 18,600, वो भी स्लोली स्लोली आएगा, इसमें कोई टेंशन नहीं, नीचे के नीचे से लेना ही लेना है, ठीक है ना, इस चीज़ को याद रखिए, नीचे लेना ही लेना है। चलिए ये तो हो गई निफ्टी की बात। और दूसरी चीज़ थोड़ा सा एनालिसिस हम कर लेते हैं, बोलाइंगर बैंड लगा लेते हैं। देखिए सी बोलाइंगर बैंड शोइंग की मैं इसके यहाँ पे 20 डेज का मूविंग एवरेज दे रहा है, सपोर्ट दे रहा है, सो यहाँ पे जो भी फॉल हो रहा है तो इस टाइप की हो सकता है, मेरे हिसाब से इस टाइप की तेज़ी आए, ठीक है ना। और ये आपका जो मूविंग एवरेज है ये आपको सपोर्ट दे, तो बोलाइंगर बैंड इज अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो उस मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो है। दूसरी चीज़ अगर मैं मूविंग एवरेज यूज़ करूं, सो मूविंग एवरेज अगर मैं यूज़ करूं, सो मूविंग अब 10 और 20 बोथ आर सेइंग कि अभी भी अप ट्रेंड एक्टिव है, ठीक है, तो डरने की बात नहीं है। और ये जो छोटा सा कैंडल देख के आप कोई लोग डर रहे हैं, भाई मैं तो डर नहीं रहा हूँ। अगर मार्केट 17,750 40 के आसपास दोबारा टच करता है, चलो 1 आवर चले जाते हैं फॉर द आपके लिए, ठीक है। मार्केट 17,750 को दोबारा टच करता है, विदाउट एनी फियर बाय कर लीजिए, विदाउट एनी फियर बाय कर लीजिए, ये चीज़ दोबारा मैं बोलूँगा, ठीक है। 750 फॉर द टारगेट ऑफ 18,000 18,100 फॉर 1 आवर ट्रेडिंग पर BTST इंट्राडे मूव के लिए, ठीक है। और इसकी जो स्टॉप लॉस होनी चाहिए ये स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा 700, बट मैं जनरली स्ट्रेटेजी बेसिस बाय करता हूँ, तो मेरा जो एक्चुअल स्टॉप लॉस होता है प्राइस एक्शन वाइज, तो प्राइस एक्शन वाइज 17,470 का स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। तो आई एम नॉट सेइंग कि ये 18,000 से ही यू टर्न करेगा, ये 18,100 से, तो मैं ये बहुत बार बता चुका हूँ कि बैंक निफ्टी मैंने कहा था कि इसको ऊपर ब्रेक करेगा तो आप बाई कर लीजिएगा। देखिए इसको ऊपर ब्रेक किया 39,700 और 40,600 1,000 पॉइंट का आपको रैली मिल गई। और दूसरी चीज़ अगर हम ये देखिए मैं ऑलरेडी मैंने टारगेट बना के रखा हूँ कि बैंक निफ्टी इज रेडी टू टच 41,000 टू 41,300, सो सी। और HDFC ICICI इवन SBI क्या रैली मूड में बैठे हुए हैं, सो ये चीज़ आप देख सकते हो। और एक चीज़ अगर आप देखोगे, अगर मैं स्टॉक की बात करूं तो हिंडाल्को देख सकते हैं, तो हिंडाल्को लुक फॉलिंग चैनल फ्लैग पैटर्न टाइप का बनाने की कोशिश कर रहा है। अब अगर आप इसकी मूविंग एवरेज देखोगे, इस कंसोलिडेट नियर द 200 डे मूविंग एवरेज एंड बोलाइंगर बैंड लगाओगे तो स्क्वीज पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। सो यू कैन थिंक कि अगर इसके ऊपर ट्रेड हुआ 440 के ऊपर ट्रेड हुआ, सो मैं थिंक कि 474 का हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कैसे छोटा सा देखिए 474 50% के करेक्शन, एंटायर फॉलिंग का 50% का करेक्शन 472 के आसपास देख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप नज़र बना के रखिए फॉर द ट्रेडर के लिए। और दूसरी चीज़ क्या कह रहा था, ओके, सो गो टू द वीकली चार्ट।
वीकली चार्ट में क्या क्या खराबी हुआ है एक बार, ठीक है, ओवरव्यू एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं। किसका, स्मॉल कैप कर लेते हैं। ठीक है, स्मॉल कैप में कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ रहा है। मिड कैप, वाह 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 वाह, स्मॉल कैप। बट एक चीज़ आप देखिए, निफ्टी वर्सेस स्मॉल कैप, निफ्टी इज रेडी टू फायर बट स्मॉल कैप नॉट, तो दैट मीन्स कि एक्चुअली बाइंग नहीं है मार्केट में। सो यू शुड कंसंट्रेट कि यू शुड concentrate on blue chip stock. So this is the time for to look on blue chip stock, not a small cap, mid cap, right? So हो सकता है कि आपको रिटर्न थोड़ा सा कम मिले, but you will be in safe. Okay, so mid cap ready to break the all time high like Nifty, CNX 500, ये भी सेम थिंग बता रहा है। देखिए CNX 500 इज ब्रेकिंग द हाई मंथ्स 18,000, बट हमारा निफ्टी अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। निफ्टी भी इसी ये को फॉलो करेगा, सो यू शुड नॉट वरीड अबाउट दिस थिंग। ओके, ओके, सो लेट्स से अब पूरा चलते हैं, जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं। वीकली चार्ट, हाँ, वन थिंग आई वांट टू से दैट इफ़ यू हाँ, इफ़ यू ये क्या होता है, कंपेयर निफ्टी आईटी वर्सेस नास्डैक और एसपीएक्स, बोथ चार्ट्स आर सेम। दैट मीन्स व्हाट, जो अभी का एनालिसिस मैंने अभी किया था नास्डैक में, एसपीएक्स में, दैट मीन्स कि अगर ये यहाँ से यू टर्न होता है, देखिए ये जो वीकली का कैंडल बना हुआ है ये बुलिश है, ठीक है। इसके ऊपर जब तक ना जाए, सेम थिंग लाइक एसपीएक्स, सेम थिंग लाइक नास्डैक, तब तक हम बुल की व्यू नहीं बनाएंगे। ऊपर जा सकता है और यहाँ से एक सेलिंग आ सकती है, ये मेरा एक्सपेक्टेशन है। तो इसलिए मैं सुपर डुपर बुलिश नहीं हूँ निफ्टी आईटी में, जैसे मीडिया पे आप लोग देख रहे हैं कि भाई बुल 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 है। सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 1 to 2% के रैली, आई एम टॉकिंग अबाउट ओवरऑल ट्रेंड, राइट। अगर ऐसा बन रहा है तो आप समझ जाइए इस टाइप के आया सकता है, चांसेस है, ठीक है। अगर इसके ऊपर नहीं गया तो इस टाइप के लिए दिख रहा है। सो दिस इज द टाइम फॉर इन्वेस्टमेंट इन आईटी स्टॉक। अगर यू हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड हियर, सो यू शुड नॉट बी वरीड। ओके, अगर आप चाहते हो इन्वेस्ट करना, सो यू कैन बाय हियर 50 और यू कैन बाय ऑल्सो हियर 50%। बट ये रिटर्न शुड नॉट, मतलब आपको ये सोचना नहीं है कि मैं मुझे आईटी में इतना लो में मैंने बाई किया हूँ, सो शुड थिंक अबाउट 100%। नो, 30% 40% मिल गया, बहुत एनफ है। आई एम टॉकिंग 30-40%। कौन सी स्टॉक की बात कर रहा हूँ, कोफॉर्ज, माइंडट्री, इस टाइप की स्टॉक जो ह्यूजली तेजी चलते हैं, विप्रो। अगर आप टीसीएस इन्फोसिस ले रहे हो भाई साहब, इसमें 20% 15% मिल गया, बहुत है भाई, बहुत है, ठीक है। तो ये चीज़ आप, तो दिस इज द टाइम। सो यू मे थिंक कि यहाँ से एक साफ बुल आए और वो चीज़ देगा, तो देखते हैं आगे आने वाले टाइम पे क्या हो रहा है। बट यहाँ पे तो बुल की कैंडल दिखाई दे रहा है। अगर इसकी मंथली कैंडल जाए, सो मंथली कैंडल शोइंग समथिंग अलग, ठीक है। सो लेट्स सी, बुल कैंडल दिखाई दे रहा है, सो मैं देखते हैं क्या होता है। और निफ्टी ऑटो अगर इसकी डेली चार्ट देखोगे, रेडी फॉर ब्रेकआउट, गुड ब्रेकआउट, सो यू कैन एक्सपेक्ट मारुति, हीरो मोटो, ये चीज़ के ऊपर आप देख सकते हो, ठीक है। और टाटा मोटर्स और सीएनएक्स मेटल इज मूविंग अप। लेट्स सी कहाँ तक जा रहा है, वो बाद में देखेंगे कहाँ तक हो रहा है। अभी बेस मेटल में अच्छी खासी बाइंग तो चल रही है, बाकी लेट्स सी। एफएमसीजी, मतलब इतनी बड़ी फॉल तेजी के अभी तो पता नहीं चल रहा है। फार्मा वन द अंडर परफॉर्मेंस जो कर रहा है वो है फार्मा। तो एग्जैक्टली जो चीज़ मैंने बहुत पहले मैंने कहा था कि ट्राई टू मेक ए हेड एंड शोल्डर पैटर्न, एग्जैक्टली वो ट्राई कर रहा है। सो वो चीज़ देखना है कि सही में हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के फॉल हो रहा है नहीं हो रहा है, तो वो चीज़ समय पर बोलेगा। तो लेट्स सी
क्या हो रहा है क्या नहीं। एनर्जी एज यूजुअल कोई इतना मतलब ऐसा कोई जगह नहीं है। देखिए इंफ्रा, यस इंफ्रा इज शोइंग ए ब्रेकआउट लाइक निफ्टी और बैंक निफ्टी। सो इस चीज़ को आप नोटिस दे सकते हैं। इंफ्रा अगर ऐसा बन रहा है तो क्या मैंने ऑलरेडी इंफ्रा के चार्ट बनाया था और भेजा था। और इंफ्रा में कौन से स्टॉक आ रहे हैं, जैसे रिलायंस आता है, ओएनजीसी आता है, तो उस चीज़ को आप देख सकते हो। और रियल एस्टेट जो रियलिटी है, रियल एस्टेट जो डीएलएफ आप देख सकते हो, तो रियल एस्टेट भी एक बूम की तरफ चल रहा है। और ये जो फाइनेंशियल सर्विस है बैंकिंग स्टॉक का, तो वहाँ पे बैंक तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ऊपर जाना चाहिए। तो फाइनेंशियल स्टॉक में भी निफ्टी फाइनेंशियल ऊपर जाना चाहिए फॉर टू ऑल टाइम हाई। तो मेजर जो है बैंकिंग में बुलिश हूँ ये है पीएसयू बैंक। पीएसयू बैंक में मुझे बहुत बढ़ गया ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं। निफ्टी पीएससी पावर स्टॉक मूव तो चल रहे हैं अभी। कोई एक फ्रेश ब्रेकआउट वाला वो जैसे रियल निफ्टी इंफ्रा की बात मैंने कहा, तो उसके अलावा मुझे कोई जगह दिखाई नहीं दे रहा है। तो वो चीज़ देखेंगे। तो अगर फ्रेश ब्रेकआउट अगर कहीं आएगा तो हो सकता है हेल्थ केयर या फार्मा में आए। तो जब तक नहीं आएगा तब तो कुछ बोल नहीं सकते। ऑयल एंड गैस, सो ऑयल एंड गैस में अगर इसकी डेली चार्ट देखेंगे तो ये चीज़ सिनेरियो देख रहे हैं। और मैं ऑयल एंड गैस में और एक चीज़ लेके आऊँगा, चिंता मत कीजिए। एमएनसी मैंने यहाँ पे बोला था कि ये रेडी टू टच द ऑल टाइम हाई एंड वो होने वाला है, ठीक है। एमएनसी की मैं जो ऑयल एंड गैस की बात कर रहा था, अभी बीपीसीएल लेकर बहुत लोगों का अभी बीपीसीएल है आपके। सो सी दिस इज नॉट ए गुड स्ट्रक्चर, गुड प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर, राइट। सो इट्स शोइंग ए सम काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर। सो अगर ऐसा बन के अगर यहाँ पे फॉल हो रहा है, सो मैं एक्सपेक्ट की 280 टू 90 लेवल अगेन, ठीक है। सो अगर मैं प्लॉट करता हूँ तो मूविंग एवरेज तो 200 डे मूविंग एवरेज शोइंग 354। तो इफ़ यू हैव द बीपीसीएल 1 लॉट 2 लॉट 3 लॉट, सो यू कैन थिंक की टू मेक ए शॉर्ट पोजिशन ऑफ 360 और 50 कॉल ऑफ सितंबर मंथ या अक्टूबर मंथ। और यू कैन एक्सपेक्ट और यू कैन थिंक लाइक ए बियर कॉल स्प्रेड, ठीक है। सो ये या कॉल बेचिए। अगर कॉल इन द मनी होता है सो यू कैन रोल ओवर द कॉल मीन्स 350 टू 380 और 390 ऑन द बेसिस ऑफ प्रीमियम, राइट। जिनको ये चीज़ पता है वो कीजिए, नहीं पता है मत कीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ आप कर सकते हो, तो प्रीमियम वो चीज़ ले सकते हो। तो थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। इंतज़ार क्या है, 338 है। अगर इसकी वीकली मंथली चार्ट देखने की कोशिश करें, सो एक चीज़ देखते हैं। देखिए मंथली चार्ट, मंथली कैंडल तो अच्छा नहीं बता रहा है। और वीकली कैंडल बढ़िया अच्छा बता रहा है। लेट्स सी अगला वीक में क्या बन रहा है क्या नहीं, वो चीज़ देखेंगे। और डेली जो कैंडल बन रहा है वो चीज़ तो ठीक है, ठीक है। तो वो चीज़ है। और हम क्या बोले हैं, ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन देखिए मैं हमेशा मंथली का देखता हूँ। तो मंथली ये कह रहा है कि 18,000 जो है हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। सो अगर निफ्टी ब्रेक्स एबव 18,000, ठीक है, विल सी ए सुपर डुपर रैली। सो 18,000 हैज ए हडल पॉइंट, ठीक है। देन आवर टारगेट विल बी 18,500। जो नीचे का जो लो एरिया है 17,500। और जो मेजर सपोर्ट एरिया निकल के आ रहा है वो आ रहा है नहीं 17,500 ही आ रहा है, ठीक है, ऑप्शन चेन में। तो अभी के लिए 17,500 टू 18,000। तो प्राइस एक्शन ऑल्सो शोइंग सेम थिंग कि 18,000 18,100 एज ए काइंड ऑफ रेजिस्टेंस इन एसजेएक्स निफ्टी चार्ट। सो लेट्स सी इफ ब्रेक्स अबव 18,000 देन वी मे एक्सपेक्ट ये 18,500 की जो रैली है वो बहुत स्पीड में देखने के लिए मिलेगा। सो लेट्स सी वो चीज़ कब का फिलअप हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ देखेंगे। और क्या है, बस इतना ही है। अगर आपको वीडियो और एनालिसिस अच्छा पसंद आया, अच्छा लगा, सो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त लोग के साथ शेयर करने का मत भूलिए। सो इट्स शोइंग, देखिए एलटीआई ऑलरेडी मैंने यहाँ पे बाई किया था फॉर द ऑलरेडी मैंने बाई किया था। ये देखिए 3% का टारगेट है। सो दिस बिहेवियर शोइंग कि इट में टच 5100, ठीक है।
तो हो सकता है कि यहाँ पे अगर इसके नीचे फॉल होता है तो मैं एक्सपेक्ट कि ये 3600, ठीक है। तो आपके सामने दो चीज़ है, या आप यहाँ से थोड़ा सा निकल जाओ या थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लो और यहाँ पे दोबारा एंट्री कर सकते हो। तो देखते हैं प्राइस एक्शन क्या कह रहा है क्या नहीं। चलिए, हाँ, वो दूसरी चीज़ ONGC के ऊपर ध्यान दीजिएगा। ONGC जैसे मैंने कहा कि ONGC अगर ये ONGC 140 का लेवल ब्रेक कर रहा है सो सुपर डुपर रैली विल सी, ठीक है। बट नो डाउट इट्स ट्रेडिंग बिलो 200 डे मूविंग एवरेज, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि भाई इसके ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। अगर बोलाइंगर बैंड हम लगाते हैं सो शोइंग सम काइंड ऑफ दिस थिंग, सो कह रहा है 200 डे मूविंग एवरेज मतलब 135 के बाद 140 इजीली इट कैन टच। 135 के ऊपर अगर जा रहा है तो इजीली इट कैन टच 140। सी क्रूड ऑयल थोड़ा सा मेरा एनालिसिस थोड़ा सी एग्नेस्ट में चल रहा है, बट आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग ए सुपर डुपर बेयरिश इन द क्रूड ऑयल, सो आई एम स्टिल बेयर बुलिश। देखिए 95 से ही मैंने था, तभी मैंने कहा था कि क्रूड ऑयल में तेज़ी होनी चाहिए। एक बार ऊपर गया था फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया था फिर नीचे आया। देखिए अभी 93 है, 4% अप था। तो मुझे ये पैटर्न कुछ लगना, तो अभी के लिए क्रूड ऑयल जो है अभी इस टाइप की ये बना के हो सकता है इस टाइप की जाए, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी बुल के लिए। था पहले था बुल, बट वो बुल बिगड़ चुकी है, बट दोबारा भी इस लो को ब्रेक कर सकता है, ठीक है ना। ये करके फिर हो सकता है कि ऊपर के रैली करे, तो वो चीज़ क्या है। तो क्रूड ऑयल में सबसे ज़्यादा बियरिश ना व्यू ना बनाए, ठीक है। ओके, एनीवे, थैंक यू सो मच।